अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाज़ा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि वजीर आजम पाकिस्तान ने पंजाब में लॉकडाउन की तजवीज मुस्तरद कर दी है। स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ में खबरदार भी कर दिया कि अवामी मकामात पर किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देंगे। अब सख्ती करने का वक्त आ गया है। वबा का फैलाव रोकना है। जहां से ज्यादा केसेस सामने आएंगे उन्हें ढूंढेंगे और फिर वहां पर सख्त लॉकडाउन कर देंगे। इंप्रेशन था कि शायद हम फिर से लाहौर को लॉकडाउन कर दें, इसलिए कि बड़ी तेज़ी से वायरस फैल रही है। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। तो ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। माशियत तबाह होती है लॉकडाउन की वजह से। जब आप एक मुल्क को बंद कर देते हैं तो वो तो अमवात का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी देर आप मुल्क को बंद करते हैं उतनी आपकी माशियत तबाह हो जाती है। अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी तेज़ी से। आप जिम्मेदारी लें, अवाम जिम्मेदारी ले। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। SOPs के ऊपर हम अब पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिल के पूरा जोर लगाएंगे। अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। अब से आगे जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में मीडिया से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं है, लॉकडाउन का मतलब मईशत की बंदिश है। ये तासुर था कि लाहौर में फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। मुकम्मल लॉकडाउन से गरीब मुल्कों की मईशत बैठ जाती है। अगर हमारा मुल्क एक छोटा सा सिंगापुर जैसा मुल्क होता जिसकी कोई 50 लाख की आबादी होती, या ताइवान की तरह होता, या न्यूजीलैंड जो 30 लाख आबादी है, तो बड़ा आसान काम है कि उस मुल्क को लॉकडाउन करो। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। बेरोज़गार हो जाते हैं, जो कि हर रोज़ या हर हफ्ते अगर वो आमदनी ना आए तो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। मतलब ये कि सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह जो इकॉनमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोज़गार भी ना हो, बेचारा जो गरीब आदमी है उसके ऊपर सारा बोझ ही ना पड़ जाए, वो भी आप करते जाएं और साथ साथ कोरोना का फैलाव रोकते जाएं। इससे पहले वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर समेत पंजाब में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया और वजीर आजम ने वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से ऐवान वज़ीर आला पहुँचे तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहले पहुँचे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और फिर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात की। गवर्नर पंजाब के बाद सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने कप्तान से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी रोड मैप पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अहम फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पंजाब में सख्त इक़दामात उठाना होंगे। इमरान खान ने हुक्म दिया कि कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद करना है, घबराने वाले नहीं। उस्मान बुज़दार बेहतरीन अंदाज में पंजाब चला रहे हैं।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत दूसरा अहम इजलास शुरू हुआ, जिसमें उस्मान बुजदार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल समेत सूबाई वुज़रा ने शिरकत की। इजलास में वजीर आजम को कोरोना वायरस के इकदामात बारे ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर समेत किसी जिले को मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। शहरों को इलाकों की बुनियाद पर केसेस के पेश नजर बंद किया जाएगा, जबकि मार्केटों को बंद करने से पहले वार्निंग भी देने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि टाइगर फोर्स हुकूमत के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,32,405 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 88 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,551 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा न रुक सका, अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 6,472 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 50,087, सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, बलोचिस्तान में 7,866, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,044, इस्लामाबाद में 7,163, जबकि आजाद कश्मीर में 574 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 8,39,019 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,850 नए टेस्ट किए गए। अब तक 50,056 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 88 अफराद जहाँ बाक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,551 हो गई। पंजाब में 938, सिंध में 793, खैबर पख्तूनख्वा में 642, इस्लामाबाद में 71, गिलगित बिल्तिस्तान में 16, बलोचिस्तान में 80 और आजाद कश्मीर में 11 मरीज जान से हाथ धो बैठे। जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि आलमगीर वबा कोरोना का शिकार मरीजों की सेहतयाबी से जाहिर होता है कि कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में मुर्तजा वहाब ने बताया कि सिंध में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,616 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि कोरोना मरीजों की इतनी बड़ी तादाद में सेहतयाबी से जाहिर होता है कि कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करना है। उन्होंने कोरोना का शिकार मरीजों को मशवरा दिया कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के लिए खुद को आइसोलेट करें और खूब आराम करें। एक तरफ कोरोना और लॉकडाउन से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है, तो दूसरी तरफ निजी अस्पतालों में सेहत और इलाज के नाम पर लूट मार का ऐसा सिलसिला जारी है कि इंसानियत ही शर्मा जाए। कराची के आगा खान अस्पताल ने मरीज को सिर्फ 10 दिन इलाज के 17 लाख से जायद का बिल थमा दिया। इंसानियत न सिर्फ कोरोना के बाइस खतरे में बल्कि मुहलिक मर्ज के इलाज के हवाले मुल्क के कुछ निजी अस्पतालों के रवैये ने भी इंसानियत को शर्मा कर रख दिया है। कराची के आगा खान अस्पताल का ये बिल ही देख लीजिए, न खौफ खुदा न दिल में रहम दिली। मरीज को सिर्फ 10 दिन इलाज के एवज 17,56,000 से जायद का बिल थमा दिया। अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल जेर इलाज मरीज को दिए गए बिल में मास्क और PPEs के मद में भी अखराजात शामिल किए हैं, जबकि सिर्फ सर्जिकल ग्लव्स की मद में 11 मरतबा 124 से 351 तक बिल शामिल किए गए हैं। हालांकि हर किस्म के ग्लव्स मरीज को फराहम करना अस्पताल इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। आगा खान अस्पताल की जानिब से मरीज को थमाए गए बिल देखकर हर जी शऊर शहरी न सिर्फ हैरान है बल्कि परेशान भी कि गरीब मुल्क के शहरियों को कैसे धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब लेने वाला भी नहीं। शहरियों ने कोरोना की सूरत हाल में मरीजों को लूटने वाले निजी अस्पतालों का क़िबला दुरुस्त करने और मुल्क में अमीर और गरीब को एक तरह के इलाज की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कोरोना ने ऐवान इक़्तिदार में भी एंट्री डाल दी। वफाकी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान कोरोना का शिकार हो गए हैं। हुकूमती जमात समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के कई अरकान असम्बली कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना के मुल्क की एलीट क्लास पर हमले शुरू हो गए। सियासतदानों के साथ खिलाड़ी भी कोरोना वबा की लपेट में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा अरकान असम्बली में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। स्पीकर मुश्ताक गनी के बाद MBA आयशा बानो का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सुबह सिंध में कोरोना पांव फैलाए खड़ा है। सूबाई असम्बली में कोरोना मुतासिर अरकान असम्बली की तादाद 23 हो गई है। आज GDA के रुकन सिंध असम्बली नसीम राजफेर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कोविड टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत कोरोना वायरस की लपेट में आ चुकी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। उन्होंने कोरोना में मुब्तला होने की इतला समाजी राब्तों की वेबसाइट पर दे दी है। पाकिस्तान के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत का मसला सर उठाने लगा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए गए हैं, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पेट्रोल बहरान के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर माफिया भी सरगर्म हो गया। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई में मसाइल का सामना है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के हर एक मरीज को दीगर मरीजों से दुगनी से भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अस्पतालों के ICU, नेरो और दीगर वार्ड में मरीज इसी तरह मौजूद है, जबकि कोरोना मरीजों का इजाफा हो चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर कुदरती वसाइल से तैयार किए जाते हैं, इनकी किल्लत होने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। और पंजाब में कोरोना बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में बेड नायाब हो गए हैं। लाहौर के मुतअद्दिद अस्पतालों के ICUs में कोरोना मरीजों के लिए जगह खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कोरोना वायरस का बहरान तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गया और अस्पतालों में मरीज सहूलतों की कमी का शिकार होने लगे। पंजाब में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला शहर लाहौर है, जहां सूबे भर के मरीजों की कुल तादाद के 1/3 से भी ज्यादा मरीज हैं। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी, तीसरे नंबर पर मुल्तान, चौथे नंबर पर फैसलाबाद और 5वें नंबर पर गुजरावाला है। पंजाब में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा वो लोग मुतासर हुए हैं जिनकी उम्र 16 से 45 साल के दरमियान है, जबकि कोरोना से मुतासर होकर हलाक होने वाले अफराद में 80% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के मुतअद्दिद अस्पतालों के ICUs में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। लाहौर के जना अस्पताल और जनरल अस्पताल के ICUs भर गए। न्यू अस्पताल के ICU वार्ड में 80% जगह भर गई। पंजाब के मुतअद्दिद अस्पतालों में मरीजों के लिए सहूलियात तेजी से खत्म हो रही है। वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, ICU में दाखिला नहीं मिल रहा। कई निजी और सरकारी अस्पतालों में ज्यादा बीमार मरीजों को नहीं लिया जा रहा। उधर वफाकी हुकूमत के मुताबिक अगर SOPs पर अमल ना हुआ तो हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर अस्पतालों को 15 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुल्क में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन का ट्रायल शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज 115 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दी गई है। ट्रायल के लिए 9 अस्पतालों को इंजेक्शन की पहली खेप भिजवा दी गई। लाहौर के म्यू, जनरल, PKIL और सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों पर ट्रायल किया जाएगा। जिना और गंगाराम अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों पर भी ड्रग एक्टेमरा का बतौर ट्रायल इस्तेमाल किया जाएगा। रावलपिंडी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर अस्पताल मुल्तान को भी इंजेक्शन भेजे गए हैं। म्यू अस्पताल में जेरे इलाज 15 मरीजों के लिए 50 इंजेक्शन भिजवाए गए हैं। फेस मास्क का हर वक्त इस्तेमाल और लॉकडाउन से कोरोना वायरस की नई लहर को फैलने से रोका जा सकता है। बरतानवी साइंसदानों की तहकीक ने साबित कर दिया है कि घर में बनाए गए फेस मास्क भी सूदमंद साबित हो सकते हैं। बरतानवी साइंसदानों के मुताबिक लॉकडाउन और फेस मास्क के इस्तेमाल से ही कोरोना से बचा जा सकता है। जिन मुमालिक ने वबा को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, वहाँ वबा को जल्द कंट्रोल करने में मदद मिली। तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी वजह से कोरोना तेजी से फैलने का बायस बना, और जिन्होंने 100% मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया, वो न सिर्फ वबा से महफूज रहे बल्कि उसके फैलाव की रोकथाम में भी मददगार साबित हुए। साइंसदानों की शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक जिन मुल्कों ने जल्द लॉकडाउन खत्म किया, वहाँ कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आ गई। मुहक्किकीन ने तजवीज़ दी कि अगर लॉकडाउन खत्म करना हो और कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। साइंसदानों के मुताबिक गरीब ममालिक में वायरस से बचाव के लिए घर में बनाए गए फेस मास्क भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अब बात करें बजट की, तो मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि कोरोना से मुल्क की मईशत को 3000 अरब का नुकसान हुआ है। टैक्स वसूली में 700 अरब की कमी का सामना रहा है। बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए गए हैं और 1600 दरामदी अशिया के टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। टैक्स महासिल में इजाफा नहीं करेंगे तो कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब से $3 अरब तक लाए हैं। कोरोना वायरस आया
और इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे तमाम मुल्क की मजमूई आमदनी है उसमें 3000 अरब की कमी आएगी। दुकानें बंद हुई, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, हमारे बड़े कारखाने बंद हुए, हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई और सारी दुनिया में हुई, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, लोग जो हैं उनमें गुर्बत में भी इजाफा हुआ। अगर हम टैक्सेस अपने साहिब हैसियत लोगों से नहीं हासिल कर सकेंगे तो कर्ज़ों का बोझ मज़ीद बढ़ेगा, और ये टैक्सेस जो हैं और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के इंपोर्ट्स को कम किया और उसकी वजह से इंपोर्ट्स से जो टैक्सेस हासिल होते हैं वो कम हुए। वफाकी बजट में सिंध के साथ नारवा सलूक किया गया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा NFC अवार्ड में सिंध को 234 अरब रुपए कम दिए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले कि वफाक ने टैक्स टारगेट हासिल न करने का मलबा कोरोना पर डाल दिया है। वजीर इत्तलात सिंध और तर्जुमान सिंध हुकूमत की वफाकी हुकूमत पर मुश्तरका तीरंदाजी। नासिर हुसैन शाह ने वफाकी बजट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने मईशत को दबोहारी का शिकार कर दिया है। हुकूमत कोरोना आने से पहले ही टैक्स एदाफ हासिल करने में नाकाम हो चुकी थी। बहाना बनाया गया कोविड का, लेकिन कोविड तो शुरू हुआ, यहाँ पे तो आइडेंटिफाई हुआ फरवरी 26 से, चलें एक माह और पीछे ले जाते हैं, जनवरी तक ले जाते हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तान की तारीख़ में ये मिसाल नहीं मिलती कि जितनी कम रिकवरी की गई हो। वो इनकी नाअहली, गलत पॉलिसीज़, हालांकि इन्होंने वो जो फिगर्स थे, वो जो इनका टारगेट था, उसको भी 2-3 दफ़ा इन्होंने रिव्यू किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले तब्दीली एक तबाही की शक्ल में आई है। वफाकी हुकूमत ने तमाम वादों पर यू टर्न लिया। अब टैक्सेस हदफ हासिल न करने का मलबा भी कोरोना पर डाल दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर मुश्किल में अवाम को मायूस किया। पिछले 2 सालों में तब्दीली तो पाकिस्तान में आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तब्दीली तबाही की शक्ल में आई है, और हर चीज़ के अंदर इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को मायूस किया है। अपनी पॉलिसीज़, अपने किए हुए वादों पर यू टर्न लिया है, और इस तरीके से मायूसी बढ़ती चली जा रही है। उनका कहना था कि वफाक 234 अरब नहीं देता तो तरक्याती काम कैसे करवाएंगे। वफाकी बजट में कोरोना और हेल्थ सेक्टर में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। वफाक के बाद पंजाब ने भी सरकारी मुलाजमीन और पेंशन्स पर बिजलियां गिराने का मंसूबा बना लिया है। सूबाई बजट में ना तो तनख्वाहें बढ़ेंगी और ना ही पेंशन में इजाफा होगा। पीर को पेश हो रहा है सूबा पंजाब का बजट, जिसकी तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है, जिसका हजम तो 2200 अरब से जायद है, जबकि अखराजात का तखमीना 1780 अरब रुपए है। ताहम इसमें भी वफाक की तरह सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई खुशखबरी नहीं। पंजाब के महकमे खजाना ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला सादिर फरमाया है। ताहम ये भी कह दिया कि जहां इजाफा नहीं किया वहां कटौती भी नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के नए माली साल के बजट में 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज देने पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 2 कनाल से ज्यादा रकबे के मकानात पर लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया है। 2 कनाल से 4 कनाल के मकानात पर 1 लाख रुपए फी कनाल टैक्स आयद किया गया है, जबकि 5 कनाल और इससे बड़े मकानात पर 2 लाख रुपए फी कनाल टैक्स आयद किया गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। दारुल हुकूमत में बड़े घर और फार्म हाउसेज रखने हैं तो टैक्स भी भारी अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत की जानब से शहर इक़्तिदार में 2 कनाल से 4 कनाल के मकानात पर 1 लाख रुपए फी कनाल टैक्स आयद कर दिया गया, जबकि दारुल हुकूमत में ही 5 कनाल और इससे बड़े मकानात पर 2 लाख रुपए फी कनाल टैक्स आयद किया गया है। 4 कनाल और इससे जायद के फार्म हाउसेज पर भी लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। शहर इक़्तिदार में 4 कनाल के फार्म हाउसेज के 5000 से 7000 मुरबा फीट तक तामीर शुदा हिस्से पर 25 रुपए फी फीट सालाना टैक्स आयद किया गया है।
है। दस्तावेज के मुताबिक 4 कनाल के फार्म हाउसेज के 7,000 से 10,000 मुरबा फीट तक तामीर शुदा हिस्से पर 40 रुपए फी फीट सालाना टैक्स आयद किया गया है, जबकि 4 कनाल के फार्म हाउसेज के 10,000 मुरबा फीट से जायद तामीर शुदा हिस्से पर 50 रुपए फी फीट सालाना टैक्स आयद किया गया है। हुकूमत की जानिब से 4 कनाल से बड़े फार्म हाउसेज के 5,000 से 7,000 मुरबा फीट तामीर शुदा हिस्से पर 60 रुपए फी फीट टैक्स आयद किया गया है, जबकि 7,000 से 10,000 मुरबा फीट तक तामीर शुदा हिस्से पर 70 रुपए फी फीट टैक्स लगाया गया है और 10,000 मुरबा फीट से जायद तामीर शुदा हिस्से पर 80 रुपए फी फीट टैक्स आयद किया गया है। वफाक ने तो बजट पेश करके आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब पेशावर के शहरियों ने भी सूबाई बजट से तवक्कुआत खत्म कर दी हैं। शहरी कहते हैं कि रिलीफ के दावे करने वालों ने किसी को रिलीफ नहीं दिया। बजट हमेशा से आता जा रहा है, ठीक है, हर साल होता जा रहा है, कभी भी गरीब के हक में तो ये हुआ नहीं है, ठीक है। जब भी आया है सैलाब ही लेके आया है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने है। जितने पहले भी बजट निकले गरीब आदमी को तमाम नुकसान हुए। जो चीज़ है बजट से पहले ही चीज़ें महंगी कर देते हैं। आवाम जो है इसी में मरी जा रही है। इस महंगाई के दौर में इस बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, न कोई इजाफा हुआ है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, सरकारी मुलाजिमीन की पिछले साल भी तनख्वाह में बहुत कम इजाफा किया है। यार जब भी बजट आए वो कभी गरीब के हक में नहीं आया, हमेशा अमीर के हक में ही आया। इसमें कोई फायदा गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त की जाए। वजारत सनत पैदावार ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत लिख दिया है। क्या आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी? सवाल अभी बाकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। अदालत की मुदाखलत, हुकूमत की जानब से फुर्तियाँ, चीनी की कीमतों में कमी की नवीद। वजारत सनत पैदावार की जानब से शुगर मिल्स एसोसिएशन को चीनी की कीमतों में कमी के लिए खत लिख दिया, जिसमें कीमतों में वाज़े कमी के साथ दस्तियाबी यकीनी बनाने की हदायत की गई हैं। खत के मतन में शुगर मिल्स एसोसिएशन को कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों में कमी का हुक्म दिया है। चीनी की कीमतों में कमी और मार्केट में दस्तियाबी के हवाले से फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएं। खत के मतन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानब से बताई गई कीमतों पर चीनी की फराहमी फौरी मुमकिन बनाई जाए। दूसरी जानब वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को चीनी 70 रुपए फी किलो की पेशकश कर दी है, लेकिन असल लागत आवाम के सामने रखेंगे और दुरुस्त कीमत तय करनी पड़ेगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में उनका कहना था कि वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज्यादा है, आज भाव तय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं आगे भी वजीर आज़म इमरान खान बैठे हैं। मावन ख़ुसूसी का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कमीशन की रिपोर्ट और अदालती फैसले से यकीनन आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। वादा था कप्तान का कि आवाम के पैसे की हिफाजत होगी। अदालती हुक्म से ये बात वाज़े हो गई है कि हुकूमत की बात दुरुस्त थी, चीनी की लागत कम थी जो ज़्यादा दिखाई जाती थी। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना ने पाक ईरान तजारत के राह में भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। ताफ्तान बॉर्डर पर पाक ईरान तजारत बुरी तरह मुतासर होने लगा है। दोनों तरफ की हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से ताजरों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस ने तजारत के लिए भी मुश्किल हालात पैदा कर दिए। पाक ईरान बॉर्डर्स पर दोनों हुकूमतों की पॉलिसी में यकसुई न होने की वजह से तजारती ट्रक गर्म मौसम में कई दिन बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रकों में लदा हुआ माल खराब हो जाता है। ताजरों के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत पूरा हफ्ता सरहद खोलने की बजाय एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कारोबार जारी रखना चाहती है, जबकि ईरानी हुकूमत पूरा हफ्ता सरहद खोलने की ख्वाहिशमंद है। ईरान रोजाना 120 गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त देना चाहता है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम एक दिन छोड़कर 70 गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त दे रहे हैं। दोनों हुकूमतों की यकसा पॉलिसी न होने की वजह से ताजरों का शदीद नुकसान हो रहा है। आम की तजारत के हवाले से हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस ईरान को आम की बरामदात खतरे में पड़ गई हैं। ताख़ीरी हरबों के बायस 15,000 टन में से सिर्फ 800 टन आम बरामद हो सका। हुकूमती इक़दाम से बरामद कुनंदगान और काश्तकार दोनों परेशानी का शिकार हैं। पाक ईरान तिजारत में आम की बरामद को अहम मकाम हासिल है। हर साल हजारों टन आम पाकिस्तान से ईरान बरामद किया जाता है, जिससे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलती है। ताहम इस बार हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस आम की तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई है। हर साल पाकिस्तान से ईरान के लिए 15,000 टन से ज्यादा आम बरामद किया जाता है।
लेकिन ताखीरी हरबों के बायस इस बार अब तक सिर्फ 800 टन आम बरामद हो सका है। बरामद कुनिंदगान के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से गुज़श्ता 2 माह से सरहद बंद थी, लेकिन खुली है तो सिर्फ 3 दिन ही बरामदात की इजाजत है। और अब बात करें महंगाई की, तो जून के दूसरे हफ्ते में भी महंगाई का पारा मुसलसल हाई है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा हो गया है। दूध, दही, अंडा, LPG समेत 19 अशियाए जरूरिया महंगी हो गई। इस पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। जून का दूसरा हफ्ता महंगाई का पारा मुसलसल हाई। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। अदारा शुमारियात के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये तक इजाफा हुआ। आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला दूसरे हफ्ते भी न थम सका। रवां हफ्ते के दौरान आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में मजीद 16 रुपये का इजाफा हो गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ताज़ा दूध की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ, जबकि अंडे भी मुसलसल दूसरे हफ्ते महंगे हुए। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में 4 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 2 से 2.5 रुपये तक महंगा हुआ, जबकि चीनी की कीमत में भी 27 पैसे फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कुकिंग ऑयल की कीमत में 1.5 रुपये का इजाफा हुआ। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान दाल, माश, चावल, माचिस, मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गईं। अदारा शुमारियात की जानब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त सबसे ज़्यादा सस्ता हुआ। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 26 रुपये फ़ी किलो कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक केले फ़ी दर्जन 7 रुपये सस्ते हुए। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान प्याज की कीमत में भी 2 रुपये फ़ी किलो कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक दाल मसूर, दाल मूंग, जलाने की लकड़ी और लहसुन की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान बनास्पति चावल, ब्रेड, चाय की पत्ती समेत 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा हुआ। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई के सताए इस्लामाबाद के शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि चिकन 360, आलू 70, प्याज 50 और फ्रेश बीन्स 80 रुपए फी किलो, जबकि अंडे 120 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। हुकूमत के महंगाई खत्म करने के दावे ही रहे। गरीब शख्स के लिए घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया। दूध, आटा, चीनी, चिकन हो या फल सब्जियां, हर चीज की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं। पेट्रोल सस्ता पर महंगाई कम ना हुई। चीनी महंगे, सब्जी महंगे दे रहे। कल गेहूँ आलू के लिए एक जगह 80 रुपये था, दूसरी जगह 60 रुपये था, तीसरी जगह 50 रुपये था। ये रेट है। ये तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो रेट भी कम होना चाहिए। कुछ भी नहीं, हालात खराब है, महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। शहरियों का कहना था जिली इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। सिर्फ लिस्टें थमा दी जाती हैं, अमल दरामद नहीं होता। ये है कि हर चीज़ महंगी हुई है, चिकन से लेके सब्जी तक। कोई भी चीज़ लेने जाए, गोश्त लेने जाए, मार्केट से रेट डबल हो रहे हैं। गरीब की पहुंच से तो हर चीज़ दूर है। इतने लाख नौकरियां दूंगा, किसको नौकरी दी है? शहरियों का कहना था महंगाई के असल जिम्मेदारान माफियाज हैं, जिनकी वजह से गरीब पिस रहा है। शहरियों ने हुकूमत को अपने वादे याद दिला दिए। कहते हैं कि गरीब को रिलीफ कब मिलेगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं कि रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होश रुबा इजाफे से आवाम परेशान है। कहते हैं ज़रूरत की हर चीज़ की हमारी पहुंच से दूर है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? कुछ भी नहीं, हालात खराब है, महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। रहेंगे ही नहीं, जिस तरह उसने कहा था कि करीब कोई नहीं रहेगा। अब जारी बात है, गरीब की पहुंच से तो हर चीज़ दूर है। अब इतने लाख नौकरियां दूंगा, किसको नौकरी दी है? ये है कि हर चीज़ महंगी हुई है, चिकन से लेके सब्जी तक। कोई भी चीज़ लेने जाए, गोश्त लेने जाए, मार्केट से रेट डबल हो रहे हैं। चीनी महंगे, सब्जी महंगे दे रहे। कल गेहूँ आलू के लिए एक जगह 80 रुपये था, दूसरी जगह 60 रुपये था, तीसरी जगह 50 रुपये था। ये रेट है। ये तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो रेट भी कम होना चाहिए।
और अब बात पेट्रोल बहरान की, तो मुल्क में पेट्रोल की किल्लत, ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी का मामला। वजारत पेट्रोलियम की तहकीकाती कमेटी का पोर्ट कासिम टर्मिनल पर छापा। एक और ऑयल कंपनी ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी में मुलव्विस निकली। निजी ऑयल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेट्रोल नायाब होने से शहरियों के मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत के इक़दामात ना होने की वजह से आज आवाम सड़कों पर पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। और इस रिलीफ का क्या फायदा जब पेट्रोल देखने को ही नहीं मिल रहा। सस्ता होना था तो हमें क्या फायदा हुआ। मैंने पिछले दिन 1 लीटर 145 पे डाला। 1 लीटर वो जो शेल वाला पंप है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश है और ये आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। जैसे कि आप लोग देखते हैं इतनी बड़ी रश में भी 1 घंटे बाद नंबर आते और फिर ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं डालते, 100 से ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं डालते। तो हुकूमत की चाहिए कि इस पे गौर करे, उसको एक्शन ले, 2-4 पंपों का लेसन मुअत्तल कर ले और सील कर ले। हालांकि बस मुश्किलात तो यही है, बस पेट्रोल बस घूम रहे हैं बस, और रश भी है, रश बहुत हो। आधे घंटा 20 मिनट खड़े होते हैं, जब आता है नंबर तो फिर पेट्रोल डालते हैं, बस फिर जाते हैं। BSO के अलावा सब पंप्स बंद हैं। अगर वो दे भी रहे हैं तो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे। दूसरा ये कि इन पंप्स में मिल रहा है तो इस पर रश बहुत है, इस पर कि लाइनें लग जाती हैं, तो जब नंबर आते हैं तो अक्सर औकात पेट्रोल ख़त्म हो चुका होता है। और बात टिड्डी दल की, तो मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी हैं। NDMA के मुताबिक इस वक्त चारों सूबों के 45 अजला में टिड्डी दल मौजूद हैं। बलोचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब के 3 और सिंध के 4 अजला मुतासिर हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 5630 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी। NDMA की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चारों सूबों के 45 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान में 29, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 3 और सिंध में 4 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं, जबकि टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में खसदार, आवारान, नौशक्की, चागी, गवादर, अथल, केच, पंजगोर, खारान, वश्क और कोयटा के अलावा दीगर अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। KPK में डेरा इस्माइल खान, टांक, शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लक्की, मरवत, कर्क, कोरम, औरकज़ई और खैबर के अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक टिड्डी दल के हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1259 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,39,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया। NDMA के मुताबिक 5,630 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट भी किया गया। पंजाब में 30 हेक्टेयर रकबा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1300 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। सिंध में गुज़िश्ता रोज 1200 हेक्टेयर रकबे पर ट्रीटमेंट की गई। NDMA के मुताबिक अब तक पूरे मुल्क में 5,96,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में खिजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, गवादर, अथल, केच, पंजगोर, खारान, वश्क और कोयटा के अलावा दीगर अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। कराची में पानी की शदीद किल्लत है, शहरी सख्त परेशान हैं। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 19 के शहरी दूर दराज से पानी के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से घर में पानी नहीं आता है। कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलशन इकबाल के इलाके डालमिया और मुजाहिद कॉलोनी के मकीन भी पीने के पानी की किल्लत से दोचार हैं। इलाके को कायम हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन लाइन का पानी नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन वाटर प्लांट से पानी भरकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह होते ही पहले पानी का इंतजाम करते हैं। 14 साल से हमारी गली में तो पानी नहीं आता है। 10 दफ़ा जा चुके हैं इसी पे नाज़म के पास। वो बोलता है हमें खबर है, पता नहीं कौन सा खबर है जो हमारा खुदेगा, हम डलेंगे उसमें। रोज़ाना 6 कैन में लेके जाता हूँ, फिर घर की पूरत होती है। वो अब काम धंधा छोड़ के पहले पानी का करते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों को सब पता है, लेकिन वो इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत घरों में पानी की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए ताकि उनकी परेशानी कम हो। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। और अब बात मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का राज है, ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में कहीं कहीं मौसम अबर आलूद है। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर, बारामूला और बडगाम में भी गर्मी रही है।
हफ्ते के रोज मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। सख्त गर्मी में शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासिर रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात तक कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इतवार के रोज मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टीम में वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि विकेट कीपिंग के लिए रिजवान पहली चॉइस हैं, लेकिन खुशी है कि टीम में वापसी हुई। वीडियो लिंक के जरिए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद का कहना था कि इंग्लैंड का दौरा मुश्किल होता है, मगर वहां खेलने का तजर्बा है, मौका मिला तो अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है कि वो कुछ गलतियों की वजह से टीम से बाहर हुए। सरफराज अहमद का कहना था कि रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए वो पहली तरजीह हैं। भारतीय जाहिरियत के मुतालिक आपको खबर देते हुए बताएं कि इंसानियत का दुश्मन भारत दरिंदगी से बाज न आया। मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। वादी में तारीख इंसानी का बदतरीन कर्फ्यू बरकरार है। भारतीय मजालिम के इंतहा भी आलमी ताकतों को ख्वाब गफलत से बेदार नहीं कर सकी है। लहूरंग वादी कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों जारी आग व खून का खेल न रुक सका। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा वारदातों में बुज़दिल भारतीय फौज ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर 4 नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला कुलगाम में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। रवा माह अब तक 27 नौजवान बुज़दिलाना कार्रवाइयों में शहीद किए जा चुके हैं। वादी में 11 माह गुजर जाने के बावजूद जबरी पाबंदियाँ बरकरार हैं। खुराक और अद्वियात की तरसील पर पाबंदी आयद है। कारोबारी मराकज भी बंद हैं। ज़राए मवासलात पर भी पाबंदी है। वादी में सहाफती सरगर्मियाँ भी ममनू करार दे दी गयी। इंसानी हकूक की तंजीमों को भी वादी से निकाल दिया गया है। और अब बात करें आलमी मंजरनामे की, तो बुज़दिल सहोनी फौज ने मजलूम फलस्तीनियों पर वहशियाना मजालिम की इंतहा कर दी है। कमसिन बच्चों को खुसूसी तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मासूमों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक, आंखों पर पट्टी, पाँव में बेड़ियां डालकर उम्र भर के लिए काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है, जहां तमाम अरसा ज़हनी और जिस्मानी अजियतें देकर नई नस्ल को जिद्दोजहद आज़ादी से रोकने की कोशिशें की जाती हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका का आलयकार न बने। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कहा कि सलामती कौंसिल की करारदाद की रवायत से हट कर तशरीह न की जाए। UN सेक्रेटेरिएट अमरीका और यूरोपीय ममालिक की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने सवाल उठाया कि UN रिपोर्ट जारी होने से 2 हफ्ते पहले मुंदरजात अमरीका ने कैसे इस्तेमाल कर लिए। इससे ये तासुर पैदा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट अमरीका की हिदायत पर तैयार की गई हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि रिपोर्ट से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की साख खराब होगी। चीन में कोरोना फिर सर उठाने लगा है। बीजिंग में कोरोना केसेस सामने आने पर कई इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। बीजिंग के जनूबी इलाके में गोश्त मार्केट से कोरोना के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर 11 नए केसेस सामने आने के बाद 11 रियासतों में लॉकडाउन कर दिया गया। बीजिंग में हुकाम ने एक बड़ी जरी होलसेल मार्केट को भी आर्जी तौर पर सील किया गया। मार्केट के करीब 9 स्कूल भी बंद किए गए हैं। वायरस बरामद शुदा मछली को काटने के बोर्ड से सामने आया। चीनी हुकाम ने रातों रात सुपर मार्केट्स और दीगर मार्ट से दरामदी मछली का स्टॉक हटवा दिया है। दोनों मार्केटों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट में कई अफराद के अब टेस्ट किए जा रहे हैं। कई मुल्कों में वायरस की दूसरी लहर से मुतल्लिक खदशात मौजूद हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने मुखालिफ सदारती उम्मीदवार के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ट्रंप ने जो बाइडन की जीत पर पुरअमन तरीके से व्हाइट हाउस छोड़ने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की कोहे पैमा पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार वनेसा ओब्रायन पाकिस्तानी परचम थामे कुर्रा अर्ज़ के बुलंद और पस्त तरीन मकामात पर पहुंचने वाली पहली खातून बन गई हैं।
पाकिस्तान की सफीर खैर-तगाली वनीसा ओब्रायन सब्ज हिलाली परचम थामे दुनिया के पस्त तरीन मकाम चैलेंजर्स डेप्थ पर 10,923 मीटर की गहराई तक पहुंच गई। वनीसा ओब्रायन कुरे अर्ज की खदोखाल पर साइंसी तहकीक कर रही हैं, जिसका मकसद 20% मालूम समंदरी हदूद तक रसाई हासिल करके इसके नक्शे को तैयार करना है, ताकि अक़वाम आलम को कुरे अर्ज की वो मालूमात फराहम की जा सकें जिनसे वो अब तक लाइल्म थे। वनीसा की पाकिस्तानी दोस्त दुर्दाना अंसारी, जो उनके शरीके सफर भी रहीं, और नफीस ज़िक्रिया ने लंदन के पाकिस्तानी सफारत खाने में मुहिम पर रवानगी से कबल वनीसा को पाकिस्तानी परचम बतौर तोहफा पेश किया था। वनीसा ने कहा कि मुहिम पर जाते हुए पाकिस्तानी परचम हमरा होना उनके लिए बाइस से एहसास है।